दोस्तों आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोग्राम की जो कि न्यू पाथवे है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। कनाडा के अंदर हाउसिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन तक हाउसेस बनाने का टारगेट है 2030 तक, यानी कि आज से 5-6 सालों में इनको 1 मिलियन हाउसेस बनाने हैं। अब लाजिम बात है 1 मिलियन हाउसेस के लिए इनको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हेल्पर चाहिए, कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए, ये सारे के सारे लोग चाहिए जो कि घर बनाएं। जिसकी वजह से 7 मार्च को न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम आया है, जिसमें ये कि ऐसे तमाम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिनको यहाँ पे काम करने के लिए स्पेसिफिक स्किल चाहिए होती थी, उनको अभी बाहर से अगर उसका कहीं भी और एक्सपीरियंस है तो वो काउंट होगा। और आउट ऑफ स्टेटस लोग जो हैं, यानी कि जो यहाँ पे आए, वर्क वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया, स्टिल वो काम करते रहे और उनको जो है वो पाथवे दिया जा रहा है पीआर का। जो लोग बाहर बैठे हैं उनके लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस हो सकता है कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन की फील्ड में एक्सपीरियंस है या अगर आपका कंस्ट्रक्शन की फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप इसमें जाना चाहते हैं, तो मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा प्री अप्रूव्ड या एलएमआईए के साथ जॉब ऑफर्स मौजूद हैं कंस्ट्रक्शन हेल्पर एंड कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए। मैं समझता हूँ कि कोई बंदा भी जो फिजिकली फिट है, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आप कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री का काम कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम जो है वो मशीनों से होता है, बहुत कम जो है वो हमारे इंडिया पाकिस्तान या गल्फ कंट्रीज़ की तरह हार्ड वर्क होता है। मोस्टली चीज़ें जो है वो मशीन से आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट स्टिल आपको फिजिकल कहीं ना कहीं पावर लगानी पड़ती है। तो अगर आप समझते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं और आपकी एज जो है वो तकरीबन 25 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स के दरमियान है, आपकी 12 प्लस एजुकेशन है, तो मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन लेबर या कंस्ट्रक्शन हेल्पर आपके लिए एक ज़बरदस्त पाथवे हो सकता है, जिसमें अगर आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हैं, 1 साल 2 साल गुजारने के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है या ये जो इनको कंस्ट्रक्शन वर्कर की ज़रूरत है, ये आगे 1 मिलियन हाउसेज इन्होंने बनाने हैं। इस मीन्स ये इनको ऑलवेज ज़रूरत रहेगी कंस्ट्रक्शन का। आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान। मकान जब तक इंसान मौजूद है उनको मकान चाहिए। कनाडा के अंदर पॉइंट ये है कि कोई भी न्यू होम बायर 5% डाउन पेमेंट करके घर बाय कर सकता है। मतलब ये कि अगर $1 लाख का घर है और आपकी जेब में $5,000 पड़ा है तो आप भी घर बाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ लोगों का ड्रीम होता है घर बाय करना। लेकिन घर वहां पे इनफ है नहीं, घर की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। मिलियंस मिलियंस डॉलर्स के हाउसेज हैं। इसी प्राइसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ये प्लान कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा घरों को बनाओ ताकि जो है वो उनकी प्राइसेस कम आए। तो सादा लफ्जों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आज भी जरूरत है, अगले साल भी जरूरत है और 2030 तक जरूरत है। मींस ये कि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं और आपको इस साल में वर्क वीजा मिल जाता है तो 1 या 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप जो है वो यहाँ के पीआर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको तमाम दोस्तों को फायदा उठाना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।